News 24 की पेशकश देख रहे हैं आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय जीते सांसद पप्पू यादव अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं और फिर जो है एक बार बेबाकी से बयान देते दिखे हैं और कहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग जो है हिंदू मुसलमान में लड़ाई छेड़ना चाहती है। वक्त संशोधन बिल जो है बड़े दंगे को आमंत्रण देगी। जरा क्या कुछ कहते दिखे पप्पू यादव, पहले आप उनको वीडियो में सुने। भैया मुसलमान का तो पैसा खत्म नहीं हुआ, 140 हिंदू मर गए। आप उठा के देख लीजिए, एक भी मुसलमान नहीं मरा। जीएसटी की स्थिति आप उठा के देखिए। भैया इनकी मानसिकता कोई नया नहीं ना है। ये कहते हैं कि मैं जमीन बेच के पसमानदा मुसलमान या अत्यंत पिछड़ा मुसलमान के लिए करूंगा। अरे मोदी जी और जोगी जी, पहले तो हिंदू सम्राट की लड़ाई है आप दोनों की, आप लड़ लीजिए। कटोगे तो बटोगे, इसमें पसमानदा अगड़ा पिछड़ा कोई जात कहाँ आता है। साउथ अलग हो गया, नॉर्थ अलग हो गया। आपके व्यवहार से आपसे हम पूछते हैं, आपने कहा मुसलमान मशीन है बच्चा पैदा करने और कपड़े से पहचाने जाते हैं। कुंभ में एक भी मुसलमान का दुकान नहीं लगेगा। आप उठाइए ना, आप आज की बात नहीं है। जब आप अकबर मुगल और बाबर की बात करिएगा तो सबसे ज्यादा माफी तो यही लोग मांगे हैं अंग्रेज से, समझौता किया है। और वक्त तो एक भटकाने का माध्यम है, रास्ता है। ये बात तो गोलवलकर ने कहा था, साहूकारों को बढ़ाओ और गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके गरीब रखो ताकि वो गुलाम हो। तो इनकी मानसिकता ही आरएसएस की गुलाम करने की है, हर जाति के धर्म को गरीब की। ये मुसलमान या हिंदू ये सबको गरियाते हैं। किसी को खालिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं, बौद्ध के खिलाफ। तो पहले से ही बौद्ध को किसने भारत से भगा दिया? अब क्यों बौद्ध धर्म आए? तो जो लोग फालतू फालतू बात करते हैं कि पास हो गया तो ऐसा हो गया, भैया बहुमत के आतंक पर किसी चीज को आप कितना दिन दबाइएगा? फिर जब कोई नई सरकार आएगा तो अमेंडमेंट करेगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए हैं। जब संविधान की व्याख्या करनी होगी तो सर्वोच्च न्यायालय ही ना करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय अंतिम है, तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। आप लोग सेकुलर नॉन सेकुलर कोई नहीं रहा। सियासत और सत्ता के लिए सब पागल है। और ये वक्त बिल बोर्ड भी सियासत का है। टैरिफ पर बात आप करते ही नहीं है कि हिंदुस्तान के किसान का अब क्या होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। छोटा छोटा देश टैरिफ के खिलाफ ट्रम्प के को चुनौती दे दिया और हमारा देश चुपचाप कौन बैठा हुआ। हम चीन की बात करते ही नहीं कि चीन में जमीन हमारा लिया जा रहा है, क्या होगा। हम बात करते ही नहीं है कि पूजा का सामान महंगा हो गया और फल सब्जी उस पर, कि पूजा जब आता है तो सामान महंगा क्यों हो जाता है, पूजा करने वाला बर्तन महंगा क्यों हो जाता है। हम इस पर बात ही नहीं करते हैं। हम डॉलर पे बात ही नहीं करते हैं, हम रुपया पे बात ही नहीं करते हैं, हम शेयर मार्केट पर बात ही नहीं करते हैं, हम महंगाई पे बात ही नहीं करते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान जात पात उसको गरियाओ क्या फायदा यार। उन्होंने बकायदा कहा कि कभी भी कोई भी प्रकार का सामुदायिक अगर इस प्रकार से चीजें होती है तो किसी उसी समुदाय से छोड़ करके जो है दूसरे समुदाय के लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। जहां कहीं ना कहीं पुराने पन्ने जो है पलटने शुरू कर दिए थे पप्पू यादव और नोटबंदी की जो है याद दिला दी थी। उन्होंने कहा था इस प्रकार से, उन लोगों का कहना था कि नोटबंदी अगर होगा तो मुसलमान लोग जो कि सूद नहीं लेते हैं उनको काफी नुकसान होगा। हालांकि इससे हुआ है कि 140 हिंदुओं की मौत हो गई। जहां बड़ा बयान दिया है पप्पू यादव ने। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।